नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। भारतीय बाजार में वाहन ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल डीजल से लेकर के सीएनजी तक के दामों में तेजी देखने को मिल रही है और देश में पेट्रोल डीजल के दाम हर रोज के हिसाब से बढ़ रहे हैं। साथ ही सीएनजी पर भी महंगाई का अटैक लगातार जारी है। देश में हर रोज की तरह ही एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है और इस बार भी दोनों के दाम 80-80 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ाए गए। अब आपको बताएं, पिछले 16 दिनों में यह 14वीं बढ़ोतरी हुई है और सिर्फ 24 मार्च और 1 अप्रैल को ईंधन के दाम यथावत रहे थे। बुधवार को की गई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जबकि डीजल का भाव 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल के बाद अब सब्जियों के दाम ने आसमान छू लिया है और बढ़ती गर्मी के साथ बढ़े सब्जियों के दामों से आम आदमी की पॉकेट ढीली होती नजर आ रही है। सब्जी मंडी में लगभग सभी हरी सब्जियों के दाम दोगुने से ज्यादा हो गए हैं। वहीं महंगाई से आखिर लोग उपवास कैसे करें, सवाल यह बना हुआ है। लगातार बढ़ती महंगाई का असर अब व्रत और त्योहार पर भी होने लगा है, जिसका असर रोजमर्रा की चीजों पर साफ साफ दिखने लगा है। तो कंट्रोल नहीं हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं। आम जनता के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। 5 दिन में 6 रुपए से ज्यादा सीएनजी के दामों में इजाफा हो चुका है। वहीं सीएनजी भी नहीं है, बल्कि पेट्रोल डीजल भी बढ़ते दामों के असर का आम लोगों के ऊपर प्रभाव देखने को मिल रहा है। और चलिए जरा ग्राउंड जीरो से लोगों का कहना क्या है, जरा वो समझ लेते हैं। हमारे संवाददाता पंकज मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जरा सबसे पहले आपसे यही समझना चाह रहे हैं, बढ़ती महंगाई का असर और बीते कुछ दिनों का अगर आंकड़ा देखें तो लोगों के ऊपर यह बड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की जेब अब और भी ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है, चाहे वो रोजमर्रा के काम हो, चाहे वो घर का कोई भी सामान लेकर के आना है। और ना सिर्फ अब पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे के बाद खाने पीने की जो चीजें हैं उन पर भी इसका असर होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टिंग के दरों में बढ़ोतरी होती है। तो कहीं ना कहीं कच्चे माल होते हैं, जो पक्के माल होते हैं, उनकी भी महंगाई लगातार बढ़ती जाती है। यही वजह है कि लगातार आम लोगों को महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि ये 15वीं बार है जो लगातार पेट्रोल डीजल के रेट आज फिर 80 पैसे पेट्रोल में और 80 पैसे डीजल में बढ़े। आपको बता दें 80 पैसे बढ़ने के बाद पेट्रोल का जो रेट है वो 105 रुपये 23 पैसे हो गए, तो वहीं डीजल के जो दर है वो 96 रुपये 81 पैसे हो गए। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आम लोगों की ज़िंदगी का बहुत बड़ा असर पड़ता है। यही वजह है कि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई की वजह से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से लगातार प्रतिदिन, अब ये आपको बता दें कि 16-17 दिनों में ये लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे आम लोग बहुत परेशान हैं। क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करने वाले लोगों पर अगर महंगाई की मार इस तरह से पड़ेगी, तो जैसे आपने बताया कि सब्जी के भाव जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। तो वही घर के जो राशन की बात करें, घरेलू तेल की बात करें, सरसों का तेल हो, चाहे वो रिफाइंड की बात हो, तो लगातार महंगाई बढ़ने से लोगों को खाने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो जिस तरह से लगातार गर्मी का सीजन है, गर्मी में जो कच्चे माल होते हैं उसकी ज़्यादा खपत होती है, उसमें भी लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं आम लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हाँ। तमाम लोगों का ये भी कहना है कि अगर इसी तरह से दाम बढ़ते रहे तो या तो गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी और बिना सब्जी के ही खाना खा के सो जाना लेकिन पड़ेगा। लोग ना इस मुश्किल में हैं, क्योंकि जो काम है रोजमर्रा के वो भी पूरे करने हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अपनी गाड़ी को छोड़ दे। ना सिर्फ दोपहिया वाहन चालक परेशान है, बल्कि जो 4 पहिया वाली गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, वो भी लोग बड़ी परेशानी में हैं। अब उनका ये एक ही उम्मीद है कि सरकार इस पर कुछ करे। लोगों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि इन बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ हद तक कहीं जो तो जाकर के रोक लगाई जा सके। सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। क्या और मांगे लोगों की तरफ से की जा रही हैं, लोग कह क्या रहे हैं इस पर? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि जब तक चुनाव था, जब तक कोरोना था, तो
पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई थी, लेकिन जैसे ही चुनाव 5 राज्यों के चुनाव बीते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार अब अपना हथकंडा अपनाना शुरू कर दी। तो लोगों की तमाम शिकायतें हैं। किसी का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से सारी सामग्री का दाम बढ़ गया है। वही जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोगों का कहना है कि अगर हम सामान जिस दर में खरीदते थे अब उस दर में बेच नहीं पा रहे, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टिंग का जो रेट है, ट्रांसपोर्टिंग में भी बढ़ोतरी होती है और उसी वजह से सामान महंगा हो जाता है। महंगा होने की वजह से जो लोग घरेलू सामान, कोई दाल अगर 1 किलो खरीदता था तब वो सीधे 250 ग्राम खरीद रहा है, आधे से भी कम खरीद रहा है। जो झोले भर सब्जियां खरीदते थे वो केवल आधा 1 किलो खरीद के ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों के बजट में बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। इसलिए चाहे वो खाने के सामान हो, चाहे वो व्यापारी, चाहे प्रयोग करने के सामान हो, वो हर चीजों में बिक्री कम हो जाती है, जिसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो यही वजह है कि लगातार जो महंगाई बढ़ती है उसकी वजह से जो आम और मध्यम परिवार के लोग हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो मध्यम परिवार के लोग हैं वो एक सैलरी बेसिस पे होता है या डेली बेसिस पे होता है। डेली रोज कमाओ रोज खाओ या फिर सैलरी आएगी तब खाओ। तो ऐसे लोगों के ऊपर अगर इस तरह महंगाई की मार पड़ेगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि लगातार तमाम लोग बयान भी कह रहे हैं कि चुनाव हुआ तब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार को इस पर कदम उठाने चाहिए कि जिससे कि आम लोगों को राहत मिले। जी बिल्कुल, आम लोगों को राहत मिले, ये जरूर लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। रोहित गुप्ता भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। रोहित, न सिर्फ माफ कीजिएगा, मोहित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, जरा सबसे पहले आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ हम पेट्रोल पंप पर जाकर के लोगों के जो रिएक्शंस हैं वो देख रहे हैं, बल्कि सब्जी मंडी में भी अगर हम जाएं तो वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात होते हैं, क्योंकि लोग वहां पर जा रहे हैं, सब्जियां महंगी होती हुई नजर आ रही हैं, सब्जियों के भाव हर दिन के हिसाब से बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हमारे संवाददाता पंकज मंडल भी बता रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से सब्जियों के दाम भी बढ़ जाते हैं। तो अब मंडियों के अंदर स्थितियां क्या नजर आ रही हैं? मोहित, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, मैं वापस मैं मोहित के पास वापस आऊंगा। जरा मैं पंकज मंडल से जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। पंकज, ये बात तो समझ में आ रही है कि पेट्रोल डीजल का असर ना सिर्फ आपकी गाड़ियों पर पड़ने वाला है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा नहीं होगा, बल्कि आपकी जो खाने पीने की चीजें हैं उस पर भी इसका असर होता हुआ नजर आएगा। सब्जियों के दाम भी हर दिन के हिसाब से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार जो एक गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में अगर आप कच्चा माल लेते हैं तो सब्जियों के दाम अगर आप आज के रेट में जितने खरीदते हैं वो गर्मी की वजह से वो घट जाते हैं। एक तो बिक्री कम होती है, ऊपर से महंगाई की वजह से, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ रहे हैं, राशन पानी के दाम तो बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं न उनकी मजदूरी का रेट बढ़ रहा है और न उनकी सैलरी बढ़ रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन सैलरी और इनकम जो है वो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, यही कहानी हो रही है इस वक्त। शिवराज साहू हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। शिवराज, ये जो है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, पंकज मंडल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने की वजह से, उसकी जो दाम है वो बढ़ने की वजह से अब जो खाने पीने की चीजें हैं उस पर भी इसका असर होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से तेल और पेट्रोल और डीजल के दाम, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी महंगा होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो जो आवागमन में जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है उनकी चीजों दामों में ऑब्वियसली महंगाई आएगी। जब महंगाई आएगी तो आम आदमी के ऊपर जो बजट है वो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ेगा, डिसबैलेंस होगा। तो आमदनी के हिसाब से जो इंसान का बजट बना होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। और आम आदमी की बात की जाए तो यकीनन पिछले करीब 16 दिनों से लगातार जिस प्रकार डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और आज एक बार फिर डीजल और पेट्रोल के दाम की बढ़ोतरी हुई, सारी सीएनजी भी बढ़ा दी गई है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए महंगाई एक सिरदर्द बनी हुई है। और लगातार जो उसका बजट है वो बजट बिगड़ रहा है किसी प्रकार से। अगर हम कई बार हम लोगों ने बात भी किया, पेट्रोल पंप पे जाके बात किया, गरीब गृहिणियों से बात किया, उनके किचन का बजट है उसके बारे में जाना, तो कहीं ना कहीं लोगों को दर्द है, जो महंगाई है उसकी मार आम जनता पर साफ देखने को मिल रही है। आम लोगों के ऊपर ये महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन लोगों का कहना क्या है? मांग भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस बढ़ती महंगाई से कुछ तो राहत दिलाई जा सके।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम जनता से जो बात चलिए मैं वापस लौटता हूं जरा। मोहित गुप्ता भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, बढ़ती महंगाई से राहत कब मिले? अब लोगों की तरफ से तो सबसे पहली मांग यही उठ रही है कि साहब बहुत हो गई महंगाई, अब तो कुछ राहत दीजिए। लगातार हर दिन के साथ जब सुबह की शुरुआत होती है तो बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के आप नंबर ही हम देखते हैं कि हर दिन के हिसाब से 80 पैसे 40 पैसे ऐसे इस रूप में इजाफा हो रहा है। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करते हैं तो अलीगढ़ में 80 पैसे पर लीटर डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। देखिए अगर मौजूदा हम रेट की बात करते हैं तो पेट्रोल 105 रुपए और 37 पैसे तक पहुंच चुका है। अगर वहीं हम डीजल की बात करते हैं तो 96 रुपए 91 पैसे अब डीजल हो गया है। यानी कि 16 दिन में लगातार डीजल और पेट्रोल की बढ़त साफ तौर से देखने को मिल रही है। देखिए सबसे बड़ा कारण डीजल और पेट्रोल की महंगाई होने के साथ साथ यानी कि लगातार बढ़त बढ़ने के साथ साथ जो गृहणियां हैं यानी कि घर का बजट है वो भी बिगड़ता जा रहा है। अगर साफ तौर से कहें टमाटर तो पूरी तरह लाल हो चुका है और साथ ही साथ में नींबू और हरी मिर्च, भिंडी, धनिया इत्यादि अगर हम सब्जियों की बात करते हैं तो लगभग 1.5 गुना ज्यादा इन पे इजाफा हो चुका है। क्योंकि अगर टमाटर 300 रुपए प्रति किलो हो गया, सबसे ज्यादा जो महंगाई आ रही है वो सिर्फ नींबू पर आ रही है। क्योंकि देखिए रमजान भी चल रहे हैं और नव दुर्गा भी चल रहे हैं। इसमें साफ तौर से अगर रमजान में देखते हैं तो लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं, शाम को पानी तक नहीं पीते, वहीं रात में नींबू लेके कुछ एनर्जी पास करते तो 400 रुपए किलो अब तक नींबू पहुंच चुका है। और वहीं की वहीं अगर फल फ्रूट की बात करते हैं उसमें लगातार महंगाई देखने को मिली है। देखिए आम लोगों से लगातार हमारी जो बात हो रही है तो जनता है उनसे हमारा बात होती है, उनका साफ तौर से यही कहना है कि साहब महंगाई बहुत होगी, अब तो थोड़ा सा रहम दिखाइए। चलिए, तो बढ़ती महंगाई का असर आम लोगों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों का ये कहना भी है कि आमदनी बढ़ नहीं रही है, खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। खैर बहुत शुक्रिया हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े और लगातार इस पर आपने जानकारी दी है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल और डीजल के साथ साथ आज सीएनजी के दामों में भी इजाफा हुआ है। बीते 14 दिनों में आज 14वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा देखा गया। गाजियाबाद के पेट्रोल पंप से हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है, एक रिपोर्ट आप देखिए। महंगाई का ट्रिपल अटैक लगातार जारी है। आज फिर एक बार आम जनता को ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की लगातार दामों में वृद्धि। ऐसे में आज के रेट क्या हैं पहले मैं वो दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं पेट्रोल की बात करें तो 104 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर आज पेट्रोल हो गया है। यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? कहेंगे क्या, रेट तो बढ़ ही रहे हैं, क्या कह सकते हैं इसमें। कितना असर पड़ रहा है आपके जेब पर? जेब पे तो फिलहाल कोई असर नहीं है मेरी पे। जितना कमाएंगे उतना खर्च करेंगे, रोज का काम है। तो क्या कहेंगे सरकार से, क्या इनकम बढ़ी है आपकी? इनकम तो घट ही रही है, लेबर चार्ज बढ़ नहीं रहा है। कस्टमर से बोलते हैं कि भैया लेबर बढ़ाओ, वो जो 50 रुपये और कम करो। हम बोलते हैं तेल महंगा हो रहा है, वो बोलते हैं जी तेल से हम क्या करें, हमें इससे मतलब थोड़ी है, हम तो मजदूर आदमी। देखिए जैसे कि सुना, इनकम बढ़ नहीं रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में दूसरी तरफ चलते हैं, सीएनजी जो लोग भरवाने के लिए आए हैं, जो ऑटो चालक हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान है क्योंकि लगातार जो है रेट बढ़ रहे हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, लगातार सीएनजी में भी अब वृद्धि हो रही है, पहले पेट्रोल डीजल में तो हो ही रही है, अब सीएनजी में भी देखी जा रही है। सीएनजी में बहुत महंगाई हो रही है और सवारी का जो है जो किराया वो दे नहीं रहे ज़्यादा, वो कम ही किराया दे रहे हैं और कोई वो नहीं बेनिफिट नहीं हो रहा है। बड़े परेशान हैं सब लोग। किराया बढ़ गया? नहीं, किराया नहीं बढ़ रहा है। क्या इस तरीके से चलता रहा तो क्या किराया बढ़ाएंगे आप? किराया बढ़ेगा, ये वैसा रहेगा तो बढ़ जाएगा, फिर क्या करेंगे, मजबूरी है फिर। देखिए जैसे कि आपने सुना तो कहीं ना कहीं मजबूरी बन गई है कि लगातार रेट बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ड्राइवर हैं उनका कहना है कि यदि इस तरीके से चलता रहा तो हम भी अपने रेट बढ़ा देंगे। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। गाजियाबाद की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन लखनऊ में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 80-80 पैसे का इजाफा हुआ है। हमारे सहयोगी ने लखनऊ के एक पेट्रोल पंप पर लोगों से बातचीत की है, एक रिपोर्ट आप देखिए। डीजल और पेट्रोल के दाम में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। डीजल और पेट्रोल के दामों में करीब 80-80 पैसे आज फिर इजाफा हुआ है। गुरुवार का दिन है और देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है, यहाँ पे लोग पेट्रोल और डीजल लेने आए हैं। आपको बता दें पेट्रोल की जो कीमत है वो आज 105 रुपये 23 पैसे का जो पेट्रोल है वो हो चुका है। कुछ लोग यहाँ मौजूद से बात करने की कोशिश करें, क्या कहते हैं भाई साहब? 80 पैसे फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, क्या कहना है? बढ़िया है और बढ़ते रहे, ठीक है भाई साहब 80 पैसे आज फिर पेट्रोल महंगा हुआ है। अरे भैया क्या करना, बजट में महंगा हो रहा, महंगे हो रहा भैया सब। कैसे मैनेज कर रहे हैं जो महंगा हो रहा है? ना पूछो, कुछ और भी लोग भैया क्या करते हैं? करते कुछ नहीं, टहलते हैं केवल। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, 80 पैसा क्यों पेट्रोल महंगा अरे हुआ है? भैया बढ़ ही रहा तो क्या करें, महंगाई पर कहाँ पर क्या किया जाए। पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं ना आपको। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हुए, उनसे और लोग भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है उनका।
भाई साहब 80 पैसे पेट्रोल आज क्यों महंगा हुआ है? हमें बताया नहीं गया, नहीं पता तो बताते जरूर। 80 पैसे महंगा हुआ है। हाँ, तो क्या कर सकते हैं अब? ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं ना, अब तो 100 पार हो गया है, लगातार अभी भी कीमत बढ़ रही है, ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। वो तो सही बात है, क्या कर सकते बजट हैं? बजट कैसे मैनेज कर रहे हैं? अब उनसे पूछिए जो कर रहे हैं, हम लोग क्या बता, हम लोग को सिर्फ पैसा देना है। भाई साहब 80 पैसे आज फिर कीमत बढ़ी है पेट्रोल की, ठीक है, जितना मर्जी बढ़ाते रहें, क्या किया भैया, कैसे क्या कर मैनेज सकते रहे हैं? हैं? तो ज़्यादा मैनेज करना ही पड़ेगा, खाने पीने में कटौती करनी पड़ेगी, और क्या करेंगे। अप्रैल महीना शुरू होते ही सूरज के तेवर और तीखे हो चुके हैं। दोपहर में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है और जानकारों का यह कहना है कि साल मई महीने तक गर्मी कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और यही कारण है कि बाजारों में अब दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच लोग कम ही निकल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का सितम जारी है। लोगों को अप्रैल में ही मई जून की गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग का यह कहना है कि ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी और सताएगी। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और मुंबई समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ने लगी है और गर्मी का पारा कुछ इस तरीके से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि आम लोग अब परेशानी में नजर आ रहे हैं। और देहरादून से हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्योंकि बढ़ती गर्मी का जो असर है वो आम लोगों के ऊपर पड़ रहा है, एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ बढ़ती गर्मी, लोग पिसते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। डीजल पेट्रोल के दामों में बात करें तो पिछले 16 दिनों में जो है 14 बार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। आज जो है 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है डीजल और पेट्रोल के दाम में। तो इसी क्रम में अगर बात करें तो गर्मी भी लगातार चरम सीमा पर है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया था उसके अनुसार जो है अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में काफी अधिक गर्मी लोगों को परेशान करेगी। फिलहाल अगर टेम्परेचर की बात करें तो दोपहर के समय जो है 12 बजे से लेकर के करीब 3 से 4 बजे तक टेम्परेचर काफी रहता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस बात को देखें तो जिस तरह से लगातार तापमान में बदलाव देखा जा रहा है, इसकी मुख्य वजह ग्लोबल वार्मिंग ही बताई जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है, खासकर उच्च हिमालयी क्षेत्र है, वहां पर ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, बर्फ के पिघलने का सिलसिला लगातार जारी है। यही वजह है कि वैज्ञानिक भी लगातार चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अगर ऐसे ही हालात है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं पानी की किल्लत भी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये माना जाता है कि जैसे जैसे मैदानी इलाकों में गर्मी बहुत तेजी के साथ पड़ती है, वैसे वैसे पहाड़ों पर सैलानियों की जो संख्या है वो बढ़ती चली जाती है। तो क्या अब शुरुआत हो चुकी है, लोग जो है बढ़ती गर्मी को देखते हुए पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हाँ, देहरादून समेत जो तमाम पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जो कि खासकर अगर बात करें वाटर के क्षेत्र हैं, यानी कि जो रिवर स्टेप्स हैं, वहाँ पर लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। वर्तमान समय में देहरादून में भी हरसदारा, गुच्चू पानी समेत कई स्थान है जहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं मसूरी, नैनीताल, हल्द्वानी में जो थोड़ा उच्च हिमालय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर सैलानियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी अगर वर्तमान समय लेकिन गर्मी का जो असर है वो उत्तराखंड पर भी लगातार और देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर लगातार बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से लोग परेशानी में। बहुत शुक्रिया रोहित इस पर जानकारी देने के लिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।